कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज म श्रीमद् भागवत स्कंद पुराणको 97 दिनमा आज म द्वितीय पालित व्रत का विस्तृत विवरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। द्वितीय से कश्यप ने कहो हरिव्रत जौन पुनीत, सो 29वें में कहो विधि तब व्रत लही नीत। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण आपने जो पुष्पन व्रत वर्णन किया, इस व्रत की विधि जानने की मैं इच्छा करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़वा के दिन से श्री अपने पति की आज्ञा से सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत का प्रारंभ करे और ब्राह्मणों को बुलाकर मारुत देवता के जन्म की कथा सुनकर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से दंत धावन द्वारा दांत शुद्ध करके स्नान करे, फिर स्वच्छ वर्ष और आभूषण पहनकर प्रातःकाल भोजन करे। पहले लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा करे और पूजन के समय यह प्रार्थना करे कि हे विष्णु पत्नी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, तुमको प्रणाम करती हूँ। हे महापुरुष, आपको नमस्कार है और महाभूतियों सहित आपको मैं बलि भेंट देती हूँ। इस मंत्र करके प्रतिदिन अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप आदि उपचारों से सावधान हुई श्री नारायण की पूजा करे। फिर बलिदान बलिदान से शेष रही साकल्य की 12 आहुति अग्नि में देवे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा आहुति का अति मंत्र है। फिर 10 बार इस मंत्र का जप करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों त्रिलोकी को वर देने वाले और जगत जगत के उत्पन्न करने वाले हो, मुझ पर अनुग्रह करो।
मुझ प्रतिव्रता के आशीर्वाद रूप मनोरथ परिपूर्ण होए। इस प्रकार का वर को देने वाले और लक्ष्मी के निवास रूप भगवान की लक्ष्मी सहित स्तुति करने के उपरांत नैवेद्य आदि भोग लगाए आचमन कराकर पूजन करे। तदंतर भक्ति से चित्त को नम्र करके स्तोत्र पाठ करे। फिर पूजन के अवशिष्ट पदार्थ को सूंघकर फिर हरि का पूजन करे। अनंतर व्रत धारण करने वाली स्त्री अपनी पति को परमेश्वर जानकर जो कोई वस्तु उनको प्यारी हो वो वस्तुएं उनको समर्पण करके उनकी सेवा करे। और पति को भी चाहिए जब तक वो व्रत पत्नी का पूर्ण न हो तब तक उस अपनी पत्नी में पूर्ण स्नेह रखे। और पत्नी को सो वस्तु चाहिए वो सब वस्तु समय पर निवेदित करता रहे। इस प्रकार पूजन का अनुष्ठान एक वर्ष करके कार्तिक मास की समाप्ति के दिन साध्वी श्री ब्रह्मणादि को भोजन कराकर व्रत का विसर्जन करे। फिर दूसरे दिन प्रातः काल से उठकर जल से आचमन करे और पूर्व कही हुई विधि से श्री कृष्ण भगवान का पूजन करके दूध में पकाए हुए घी सहित साकल्य से बाहर आहुति यज्ञ के विधान से उसका पति देवे। अनंतर ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दे सो प्रीति पूर्वक ग्रहण करके भक्ति से सिर झुकाए और उनकी आज्ञा से आप भोजन करें। फिर आचार्य को आगे करके मौन धारण करके अपने बंधुजनों सहित शेष साकल्य को श्री के अर्थ भोजन करने की देवे। भगवान के इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पुरुष को मन वांछित फल प्राप्त होता है। और जो श्री इसको करे तो उसको सुहाग अवैधव्य यश और सुंदर घर प्राप्त होता है। कुमारी जो व्रत करे तो संपूर्ण लक्षणों से युक्त पति पावे। विधवा श्री जो व्रत करे तो सब पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होए। जिसके बालक मर जाते हो ऐसे श्री को जो व्रत करे तो उसको उसके बालक जिए। और अभागिनी श्री इस व्रत को करे तो सुंदर रूप वाली सुभागिनी हो जावे। कुरूप वाली स्त्री व्रत करे तो रूपवती हो जाए। रोगणी व्रत करे तो रोग से छूट जाए और उसकी इंद्रिया बस में होकर पुष्ट हो जाए। जय श्री कृष्ण। आज मैं इस नूतन सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत का भाषानुवाद 7वां स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें मंगल चरण पाठ करेंगे। प्राण प्यारे है मगर प्राण से प्यारे तुम हो। किसी को ही रहे एक हमारे तुम हो। यह तो कहना है वृथा तुमको मेरी याद नहीं। याद है नाथ मगर याद बिसारे तुम हो। गुंजने लगती है कानों में सुरीली ताने। आज भी कृष्ण क्या जमुना के किनारे तुम हो। विश्व के दुख भी आनंद से बढ़कर है हमें। अगर विनीत के हे नंद दुलारे तुम हो। यह सप्तम स्कंद में है 15 अध्याय शुक्राचार्य वर्णन करत सुनत परीक्षित राय। आज हम युधिष्ठिर और नारद का कथोपकथन कथोपकथन की बारे में हम श्रवण करेंगे। कहूं प्रथम अध्याय में आत्मा पुत्र प्रहलाद हिरण्य कश्यप साप द्विज सोम राति सलाद। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा
सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाले भगवान ने विषय बुद्धि वाले मनुष्य की नाई इंद्र के अर्थ दैत्यों को क्यों मारा? सुखदेव जी बोले, हे राजन, यद्यपि भगवान प्रकृति से परे निर्गुण भी है, इसी से आजन्मा है और राग द्वेष आदि के कारण सब संसार से पृथक भी है, तो भी वो वे अपनी माया के सत्वादि गुणों में प्रवेश करके मित्र शत्रु भाव से देवता और असुर में परस्पर के मरण मारण धर्म के हेतु हुए हैं। देखो राजन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों प्रकृति प्रकृति बने को माया माया के गुण है, आत्मा के गुण नहीं। इनका घटना बढ़ना समय के अनुसार होता है। जब सत्व गुण के जय का समय होता है, तब वो भगवान देवता और ऋषियों को बढ़ता है। जब रजोगुण के जय का समय होता है, तब असुरों की वृद्धि करता है। और जब तमो के जय का समय होता है, तब इच्छा राक्षसों को बढ़ाता है। इस इस प्रकार से जिस जिस समय जिसकी वृद्धि देखता है, उस समय भगवान उसी उसी के अनुसार वैसे ही हो जाते हैं। जैसे जंगल का एक ही रूप है, परंतु पात्र में रंग भेद से अनेक प्रकार का देख पड़ता है, तथा जैसे आकाश एक ही है, परंतु घट आदि में उसका भेद प्रतीत होता है, वैसे भगवान एक रूप होने पर भी देवता असुर यक्ष आदियों में भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। किंतु संघात जो सुरादि देह है, उससे पृथक प्रतीत नहीं होते। जो विद्वान जन होते हैं, वे देह में स्थित आत्मा को मत कर अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे बिना मथन किए काष्ठ से अग्नि प्रकट नहीं होता, ऐसे ही बिना आत्मा का मथन किए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जब जीवात्मा को भोग देने के अर्थ परमेश्वर की आत्मा में शरीरों के रचने की इच्छा होती है, तब अपनी माया से रजगुण के पृथक सृजता है। फिर वह परमेश्वर जब उन विचित्र शरीर में क्रीड़ा करने की इच्छा करता है, तब सतोगुण के सृजता है। और जब वह संसार की इच्छा करता है, तमोगुण को बढ़ाता है। हे नरदेव, जब प्रकृति वो पुरुष को निमित्त बनाकर ईश्वर उसी प्रधान पुरुष के आश्रय से विचरने वाले उस काल को आप ही रचते हैं, तब वह काल जब सतोगुण को बढ़ाता है, तब ईश्वर भी सतोगुण प्रधान देवता समूह को बढ़ाते हैं। और देवताओं को शत्रु दैत्य दानवों को भगवान उस समय नष्ट किया करते हैं। हे राजन, इस विषय में प्रश्न पहले राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने इस पर एक इतिहास सुनाया था। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की सायुज्य मूर्ति का परमाश्चर्य देखकर नारद मुनि से यह प्रश्न किया, यह गति तो योगियों को भी दुर्लभ है, फिर इस अधम की ज्योति श्री कृष्ण भगवान में कैसे प्रवेश कर गई, जिस भगवान की निंदा करने से राजा बेन को ब्राह्मणों ने नरक में डाला था। और ये पापी शिशुपाल और दंत वक्र जब से तोतली बोली बोलना सीखे, तब से ही भगवान में वैरभाव रखकर निंदा करने वाले निंदा करने लगे थे। और फिर
वे परब्रह्म स्वरूप में सब लोगों को देखते हुए बिना परिश्रम कैसे साक्षात लीन हो गए? महाघोर नरक में क्यों नहीं गिरे? नारद जी बोले, हे राजन, निंदा, स्तुति, सम्मान और अपमान आदियों को अर्थ जो वो शरीर ने कल्पना की है, सो यह देह, प्रकृति और पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। उसी देह के अभिमान से जैसे प्राणियों को यह मेरा है, यह मैं हूँ, ऐसे विषय बुद्धि बनी रहती है। और मारना, दंड देना, कठोर वचन कहना आदि बातों से अन्य देहधारियों को जैसे पीड़ा होती है, वैसे ईश्वर को नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर कैवल्य रूप सबका आत्मा है। इस कारण उसके देहाभिमान और विषय मता नहीं है। भगवान जो सदैव असुरों को दंड देते हैं और वध करते हैं, यह उनके ऊपर दया की है। कुछ शत्रु भाव से नहीं मारते। इस कारण वैर से, भक्ति से, भय से, स्नेह से, काम से जो भगवान में मन लगा देता है, उनको प्रभु भिन्न दृष्टि से नहीं देखते। जैसे कि यह मनुष्य वैर भाव करने से ईश्वर में तन्मय हो जाता है, वैसे भक्ति योग से नहीं होता। जैसे भृंगी जब किसी कीड़े को अपने बिल में रोक लेता है, तो यह कीड़ा उसके क्रोध और भय के योग से भृंगी के रूप वाला हो जाता है। इसी प्रकार माया से मनुष्य अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण से वैरभाव कर उनको सदैव चिंतन करने से पापी जीव पवित्र होकर उन्हीं में लय हो जाए तो क्या आश्चर्य है। गोपियां काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि वैरभाव से, यादवगण संबंध से, आप सब पांडव लोग स्नेह से, हम सब भक्ति करने से मुक्त हुए हैं। इन 5 संबंधों से राजा बेन तो किसी एक संबंध से भी भगवान को नहीं बचता था। इस कारण उसे वह गति नहीं मिली। हे युधिष्ठिर, तुम्हारी मौसी का पुत्र शिशुपाल और दंत वक्र विष्णु भगवान के पार्षदों में श्रेष्ठ थे। वह सनकादिक ब्राह्मणों के साप से अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, भगवान के भक्तों का तिरस्कार करने वाला यह शाप किस प्रकार है और दिया गया? हरि भगवान ने एकांतिक एकांती अनन्य भक्तों का जन्म होना, यह बात हमारे ध्यान में किसी प्रकार नहीं आती है। नारद जी बोले, एक समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार त्रिलोकी में विचरते विचरते अपनी इच्छा से वैकुंठ लोक गए। वो चारों देखने में 5-6 वर्ष के बालक हो प्रतीत होते थे, परंतु अवस्था में मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषियों से भी बड़े थे। उनके नंगे नंगे देख उनको नंगे देख बालक जानकर भगवान के जय विजय नामक 2 पार्षदों ने द्वार पर रोक लिया, भीतर जाने नहीं दिया। तब सनकादिक ऋषियों ने क्रोध करके इन दोनों द्वारपालों को शाप दिया कि तुम दोनों वैकुंठ लोक में वास करने योग्य नहीं हो। तुम दोनों शीघ्र ही पाप रूप आसुरी योनि में जाओ। इस प्रकार शाप होने से जब ये दोनों वैकुंठ से गिरने लगे, उस समय उन पर दयालु होकर सनकादियों ने पुनः ये कहा कि तुम दोनों 3 जन्म पर्यंत असुर होकर फिर इस वैकुंठ लोक में आ जाओगे। तब वही दोनों पृथ्वी पर आकर कश्यप मुनि की श्री दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़ा हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष हुआ। इन दोनों दैत्यों की
अनिति को देखकर भगवान ने निश्चिम रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा और पृथ्वी का उद्धार करते समय 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं देकर उन्हें दुखी किया था। तदंतर दूसरे जन्म में ही उन्हीं दोनों द्वारपालों ने विश्रवा ऋषि की श्री केशिनी के गर्भ के राक्षस होकर जन्म लिया और वो दोनों रावण कुंभकर्ण नाम से जगत में विख्यात हुए। उस जन्म में नारायण ने रामचंद्र का अवतार लेकर उन दोनों को साप से छुटाने के अर्थ लंका पर चढ़ाई करके वध किया। अब वही दोनों तीसरे जन्म में तुम्हारी मौसी के गर्भ से क्षत्रिय वंश में शिशुपाल और दंत वक्र नाम से जन्मे हैं। उनको श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र से मारकर पाप से छुड़ाया। सनकादिक को के साप से मुक्त कर दिया। अत्यंत वैर भाव करने से, रात दिन भगवान का ध्यान करने से वो दोनों फिर भगवान के पार्षद होकर नारायण की ममता को प्राप्त होकर वैकुंठ में हरि के समीप पहुंचे। धर्मराज बोले, अपने प्यारे प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु का वैरभाव कैसे हुआ और प्रहलाद को हरि भगवान में भक्ति कैसे उत्पन्न हुई, तो मुझसे कहिए। ये हम कल फिर आपसे मिलेंगे, तब हम प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण। Hare Rama
राम।